तो ये है एक शॉप, यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा वगैरह लगा है। ये टोल गेट है यहाँ का, आगरा से 30 किलोमीटर पहले लगभग। और भी चीज़ें हैं, वो वहाँ पे चाय का ऑर्डर दे रहे हैं, दिखा देते हैं हाईवे पे क्या क्या मिल रहा है। गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, कचौड़ी, पराठे। ये है बस, ये एक दो ही रहते हैं टोल गेट पे, या फिर सीधा जो इनके एक दो जो फूड सेंटर बने हुए हैं ना, सिर्फ वही, बस उतना ही रहता है। अभी इनका टोल का टाइम है। अरे स्वागत तो करा ही नहीं मैंने। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरे को पता नहीं था, अभी मैंने एंड करी थी एक वीडियो। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सुबह मैं ट्रेन से चलने वाला था, लेकिन ट्रेन से नहीं जा पाए, कुछ हो गया था, ट्रेन गलत बुक हो गई या जो भी है, बताऊँगा वो पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा। इसके बाद सुबह सुबह हिचहाइकिंग शुरू करी और एक बहुत लंबी लिफ्ट से यहाँ पे आ गए। सेकंड लिफ्ट है ये, जो भाई साहब ने हमको दिया, जो पानी पी रहे हैं पीछे, और ये हमें छोड़ेंगे अलीगढ़ तक। अलीगढ़ में मेरा ननिहाल है वैसे, अलीगढ़ तक छोड़ेंगे ये। तो मैं सोच रहा हूँ नानी को देखने लिए रुक जाऊँ या जाऊँ आगे, पता नहीं। ऐसा भूख लग रही है अभी मेरे को, तो यहाँ पे कुछ खा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। यहाँ से 70 किलोमीटर और लिफ्ट देंगे, ये आगरा पार हो जाएगा। तो आगरा से आने वाला जो क्राउड है ना, वो हमें लिफ्ट देने के लिए ज़्यादा ऑप्शन हो जाएंगे दिल्ली तक पहुंचने के लिए, तो इजी हो जाएगा अपने लिए। अभी ये हाईवे पे एक्सप्रेस वे, हाईवे नहीं एक्सप्रेस वे कभी भी मिले ना कहीं पे भी, तो ले लिया करो। हिचहाइकर्स के लिए वरदान है। एक डायरेक्ट लिफ्ट मिली तो डायरेक्ट, ऐसा ही हमारे साथ गुजरात में भी हुआ था। अहमदाबाद से वडोदरा डायरेक्ट मिल गई थी। तो एक्सप्रेस वे कहीं पे भी मिले तो कोई बोलेगा आपको कि इस पर कुछ नहीं चलता, इस पर लिफ्ट नहीं मिलेगी, कोई रोकेगा नहीं गाड़ी, ऐसे बोलेंगे आपको, पर आप सुनना मत। हिचहाइकर अगर बोर्ड है ना आपके पास, जो मैंने बोर्ड ले रखा है, तो आपको लोग रोके। मेरे को तो चौथी लेन से आके इन्होंने रोका इस वाले। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्सप्रेस वे पे आसानी से मिल जाएगी लिफ्ट। चलो शुरू करते हैं। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। तो चलो हो गया चाय नाश्ता। वो ब्रेड लिया था हमने, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बहुत कम आपको एक्सप्रेस वे पे आपको बहुत कम स्टॉप्स मिलेंगे। तो अगर भूख लग रही है या वो पैक वैक कराना है तो इसी स्टॉप पे आपको करना पड़ेगा। छोटी मोटी दुकानें नहीं मिलती, एक बार चढ़ गए तो सीधा उतरोगे लास्ट में। उनके ढाबे के पीछे ही खाना बन रहा है, पीछे खेत हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, हमको टाइम किल करना है यहाँ पे। तो मैं बोला था मौसम भी अच्छा हो रहा है, चलो खेतों में ही चलते हैं अंदर। ये यहाँ से एक जाली टूटी हुई है, ये पीछे। हाँ ये भैया बुला रहे हो, यूट्यूब बना रहे हो। यहाँ पे पीछे इनका खाना बन रहा है। ये होता है हिचहाइकिंग के मजे। हाँ यूट्यूब हो गया ब्रेक। नज़ारे अच्छे चल रहे हैं इस वक्त यूपी में। ज़्यादा क्या, ये सरसों उगा हुआ है ना, सरसों है ज़्यादा। ये सरसों इस वक्त उगा हुआ है। बस हमको अलीगढ़ उतरेंगे, उसके बाद अलीगढ़ में एक्सप्रेस वे पे ही सोच रहा हूँ उतर जाऊँ, या नानी से मिल के आऊँ, वो सोच रहा हूँ। एक्सप्रेस वे पे ही उतरूँगा मेरे ख्याल से। मौसम अच्छा हो रहा है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं लखनऊ का कितना इनका। देखो ये देखो, ओह 600 रुपये। ये इन्होंने 600 रुपये पे किए सिर्फ टोल के लिए। रोड बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को टोल कुछ ज़्यादा ही वो लगता है। हाँ स्पीड और वो चाहिए तो आप इस पे आ सकते हो एक्सप्रेस वे पे। बाकी देख सकते हो 4 व्हीलर का यहाँ पे 600 रुपये काटा है इनका, 2 साइड से, सिंगल साइड से। ओके, तो आपने जाने के लिए भी पैसे दिए थे? नहीं, सिर्फ सिंगल पे किया है। ओह अच्छा। ये तो आप लखनऊ से शुरू किए और ये 600 रुपये अलीगढ़ तक के लिए? लखनऊ से आगरा तक। लखनऊ से आगरा तक 600 रुपये। उससे अभी 3 टोल और आपको अलीगढ़ तक और मिलेंगे, छोटे छोटे हैं। ओके, उसमें भी पे करोगे आप या यही दिखाओगे? नहीं, उसमें पे कर। ओके। लखनऊ से आगरा तक सिर्फ 600 रुपये। टोल बहुत महंगा है। पिछली बार भी जब मैं कर रहा था तब मैं उस ट्रक में था, उस ट्रक ने 1800 रुपये पे किए थे। कहाँ से कहाँ तक था वो मैं भूल गया। 1800 रुपये पे किए थे सिर्फ टोल के। और यहाँ ये रोड अच्छा है, यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह होती रहती है और फास्ट है। रात में लाइटें भी जलती हैं, ठीक है।
तो ये एंट्री हो गई है हमारी आगरा दिल्ली ताज एक्सप्रेसवे हाईवे पे। और यहाँ से देखते हैं हम कितना टाइम लगता है। ये अलीगढ़ वाले कट पे उतर जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये यहाँ से दिल्ली वाले कट पे मुड़ गए, सॉरी ये अलीगढ़ वाले कट पे मुड़ गए हैं। अब यहाँ से हमको 160 किलोमीटर बचेगा दिल्ली। देखते हैं कोई रोकता है कि नहीं। अब धूप निकल गई है, वरना सुबह से जो है ना फॉग हो रहा था, तो सुबह बहुत स्पीड भी बहुत कम थी। अभी अच्छी दौड़ रही हैं। वो दूसरा एक्सप्रेसवे था, वो लखनऊ से आगरा वाला था, फिर रिंग रोड वाला आया, और अब ये ताज एक्सप्रेसवे बोलते हैं इसे, दिल्ली आगरा। ये भी फास्ट है, ये भी काफ़ी फास्ट है। दिल्ली आगरा नोएडा में जाके छोड़ता है ये, नोएडा में जाके छोड़ेगा। फिर वहाँ से देखते हैं कैसे जाते हैं घर की तरफ। मेट्रो ले लेंगे, क्योंकि सिटी में तो हिचाइकिंग होती नहीं है। पहले दिल्ली की मिल जाए। दोपहर के 12 बज गए। नेपाल सीरीज़ में कई लोगों ने बोला था हिचाइकिंग तो दिखी ही नहीं, मज़ा नहीं आया, ये वो। बहुत सारे लोग यही कमेंट कर रहे थे। अब अगर आप कमेंट नहीं किया ना अपने नीचे, ब्लॉक मार दूंगा। मज़ा कर रहा हूँ। नहीं मिला वहाँ पे चांस, या बोलो ज़्यादा मन नहीं किया, या जो भी है। बस का टिकट मिला तो मैं चला गया पोखरा बस से। ठीक है ना यार, दिल्ली में दिखाया है ना, इंडिया में दिखाया है ना। और वैसे भी पुरानी बहुत सारी सीरीज़ है हिचाइकिंग की, सारी देख लो। लद्दाख वाली, गोवा वाली, बहुत सारी है। अभी देखो आज का भी, आप मेरे को लग रहा है आप लोगों की बद्दुआ लगी है मेरे को। मेरी ट्रेन गलत बुक हो गई। 176 रुपीज़ भी गए मेरे, और फिर भी हिचाइकिंग करनी पड़ रही है मुझे। और एक दिन भी एक्स्ट्रा वेस्ट हुआ मेरा, क्योंकि मुझे लगा था मैं उस ट्रेन के हिसाब से 3 घंटे में। यार मैंने ये नोटिस क्यों नहीं करा कि लखनऊ से दिल्ली 3 घंटे में जा ही नहीं सकते। पर उन्होंने पता नहीं क्या उनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, मेरे को बुकिंग दे दिया दिल्ली का, और दिल्ली की वो ट्रेन है ही नहीं है। क्या क्या कारनामे करते हैं यार, हमको प्रॉब्लम होता है उससे। एक बस आके रुक रही है, बिहार रोडवेज की, BSRTC। एक पिकअप वैन आके रुकी है। कहाँ जा रहे हैं आप? टोल प्लाजा जा रहे हैं। किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे। नहीं, फिर आप मैं दिल्ली का लिफ्ट ले रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ये 3 किलोमीटर दे रहे थे मुझे लिफ्ट। टोल प्लाज़ा 3 किलोमीटर बाद टोल प्लाज़ा है। एक और गाड़ी रुकी हुई है आगे, वो ट्रक रुका हुआ है, पता नहीं मेरे लिए है क्या। काफ़ी दूर है, पर वो मेरे लिए तो नहीं होगा यार, बहुत दूर है, रहने दो। ट्रक में वैसे भी स्लो हो जाता है यार। ट्रक में मैं शायद लूँगा अगर मेरे को डायरेक्ट दिल्ली की मिल गई तो, देखते हैं। बाकी पैदल चलता हूँ, वो अगर मेरे लिए रुका होगा तो ठीक है। ये देखो नज़ारे हिचाइकिंग में यार, पता नहीं आ ही जाता है ये वाला फील। इसीलिए करता हूँ मैं हिचाइकिंग, और इसीलिए बोलता हूँ मैं हिचाइकिंग के, क्योंकि गाड़ी में बैठे रहते हैं ना तो ये वाला मज़ा नहीं आ पाता। क्योंकि कुछ भी पैदल चलने, कभी ऐसे दिख रहा है कुछ भी, ये जो फील है ना, ये सिर्फ हिचाइकिंग में ही मिल सकता है। बस में जाना या उसमें जाने का भी अपना एक वो है, टाइम की बचत होती है, और वो सब के अपने बेनिफिट हैं, लेकिन हिचाइकिंग के अपने बेनिफिट हैं। दोनों सेपरेट है। जब एडवेंचर करना हो तो हिचाइकिंग ज़रूर करना चाहिए। इसमें जो मज़ा आता है ना,
चंडीगढ़ की गाड़ी दिल्ली जाएगी पक्का। रुक दो यार, कोई दिल्ली का, ये नहीं दिल्ली की गाड़ी, दिल्ली की गाड़ी भी नहीं रुकी। लगता है वो कैप वाला लगाना पड़ेगा मुझे, ऐसे धूप आ रही है अब मेरे ऊपर। कैप, लाल वाली कैप लगाता हूँ। जब से आगरा पार करके ये दिल्ली आगरा हाईवे एक्सप्रेस वे पे आए हैं ना, तब से चंडीगढ़ और दिल्ली की गाड़ियाँ काफ़ी दिखाई दे रही हैं। अब दिल्ली वाला कोई रोक ले तो जैकपॉट लग जाए। मतलब आज का दिन अभी तक तो अच्छा था। ये वो टाइम है जब मुझे सबसे ज़्यादा वेट करना पड़ा है, वरना मैं वेट नहीं करना पड़ा। मुझे जल्दी जल्दी मिल रही थी सुबह से। 2 ही तो मिली है, हाँ 2 ही मिली है मेन, बाकी तो एक्सप्रेस वे तक आने के लिए थी 1-2। परी चौक की बस चल रही है, नोएडा की, नोएडा की बस चल रही है, पर अपन बस से नहीं जाएंगे। हिचाइकिंग बोला तो हिचाई अब वो दे दे हिचाइकिंग तो बात अलग है। ये देखो यार, यूपी के खेत चल रहे हैं। कोई दिल्ली वाली गाड़ी आके रुक जाए। अभी तक जो मेरा ट्रेन से जाने वाला प्लान था, उसके हिसाब से मैं 10 बजे उतार देती मुझे वो ट्रेन, और 12 बजे तक मैं घर पे पहुंच जाता आराम से। कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है, उतना भी बेकार नहीं है। बस मेरे पैसे कट गए, उसके लिए मेरे को वो करना है। अच्छा, मैं जो मेरे से ये सब हुआ ना, उसके लिए मैं एक सीख बता देता हूँ आपको। क्या है सीख? ये है कि IRCTC की टिकट ना किसी और थर्ड पार्टी से कभी भी बुक मत करना, उनकी गलती के कारण आपका नुकसान हो सकता है। जो मैंने किया था GoIbibo से करने के कारण मेरे को ये सब हुआ शायद, क्योंकि IRCTC में तो नाम सही लिखा आ रहा है, सुल्तानपुर की बुक हुई है टिकट, लेकिन GoIbibo में दिखा रहा है दिल्ली की हुई है टिकट। तो अब ये उनकी कोडिंग है, क्या गलत है मेरे को नहीं पता। स्टेशन कोड उनका सही आ रहा है SLN यानी सुल्तानपुर, लेकिन डेस्टिनेशन का नाम आ रहा है दिल्ली, और मेरे को रिजर्वेशन भी भेजा है दिल्ली का। और जो IRCTC की तरफ से मैसेज आता है उसमें भी डेस्टिनेशन दिल्ली लिखा है। ओ बाइक आ रही है, बाइक पे मिल जाएगी तो ठंड लगेगी, पर काफ़ी पहुंचा देगा। पर ये बाइक वाला ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा शायद। रोका क्या? रोका। हंसना पड़ता है, मुस्कुराहट के साथ सब रोकते हैं। यूपी की गाड़ी है। थैंक यू। कहाँ तक जा रहे हैं आप? टोल तक जाएंगे। ओके ठीक है, टोल तक चलते हैं, फिर देखते हैं आगे, हो सकता है ज़्यादा ऑप्शन मिल जाए। थैंक यू। जाना है आपको? मैं तो दिल्ली तक जाऊँगा। ये पैदल यात्रा है। थैंक यू। लोग बड़ा क्यूरोसिटी से देखते हैं। कोई तो ऐसे बैठे रहेंगे, आराम से बोलेंगे इधर आ इधर आ करके बुलाते। मैं बोलता हूँ इधर आ, तू इधर आ। मैं क्या जाऊँ भाई, जानना तुमको है यार। और अब जैसे ये था, इससे तो मेरे को बेनिफिट हो रहा था अगर ये बुलाता तो, पर इसके यहाँ पे 4-5 लोग बैठे थे, इसलिए मैंने बोला कि ट्रक में फिर क्या जाऊँ। और वैसे भी ये पैसे दे के सवारी बिठाने वाला है, तो अभी हिचाइकिंग काफ़ी लोग समझते हैं, तो वो इशारे करते हुए जाते हैं काफ़ी लोग। तो आगरा के बाद, आगरा पार करने के बाद काफ़ी सारी कार भी हो गई है, और काफ़ी सारी दिल्ली की और ये सब गाड़ियाँ होने से मेरे को होप ज़्यादा नज़र आ रही है। पर अभी कम मिल रही है, पहले ज़्यादा मिल रही थी, पहले आसानी से मिल रही थी। ठीक है, पहुँच तो जाएंगे यार शाम तक, क्या प्रॉब्लम है। कोई तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी। कार में नहीं तो ट्रक में मिलेगी। ट्रक में मैं ज़्यादा एफर्ट कर नहीं रहा इस वक्त, क्योंकि इस रोड पे ट्रक नहीं, कार बहुत तेज़ लेके जाती है।
और ट्रक पेड भी होते हैं यहाँ पे, मतलब ये पैसे दे के इनके अड्डे होते हैं, इनमें पैसे दे के चलते हैं। लास्ट टाइम का भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसी रोड पे। मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। अभी आप 2 मिनट में ओके, वापस आओगे आप? वापस आऊँगा, किसी को मत बोलना मैं आ रहा हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू। एक हरियाणा की गाड़ी है, वो आ रहे हैं, बोले किसी को मत बोलना मैं आ रहा हूँ। रिस्की लग रहा है यार। अरे मैं ही आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। अरे यार ये आप भी तो देखोगे व्लॉग। सॉरी सॉरी सॉरी, रिस्की नहीं लगे। मतलब सोचना पड़ता है यार कभी कभी। नहीं हरियाणा के इस वजह से नहीं बोल रहा भाई, कभी बुरा मान जाओ सारे। मतलब कोई नो एंट्री में कोई लेके वापस आता है। नहीं यार ऐसे नहीं बोल। बोले 2 मिनट में मैं आता हूँ। चलो हम 2 मिनट तक यहाँ पे एंजॉय कर लेते हैं तब तक। बाकी होप में यार अपना तो सारा अच्छा ही सोचना पड़ता है। ऐसे सोचने लगे कि वो ऐसा होगा वो ऐसा होगा तो कैसे हो गई। और लड़कियों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यार ऐसे तो। जब मेरे को ही थॉट आ जाते हैं कभी कभी, तो लड़कियों को तो कितना थॉट आएगा। करती है पर लड़कियां भी करती हैं, बहुत करती हैं लड़कियां, ऐसी बात भी नहीं है। डिपेंड करता है वो। अगर लड़कियां एक है तो 2 भी कर सकती हैं, मतलब अगर आपको एक को डर लग रहा है तो। ये आइडिया दे रहा हूँ बस। यहाँ पे कुछ बकरियाँ हैं, उनको देख रहा हूँ मैं। वाइल्ड लाइफ। वो उल्टी घुमा के लाए। उनकी गाड़ी को मैं वैसे लखनऊ से आते हुए देख रहा था काफ़ी टाइम से। कुछ अलग उनकी गाड़ी में ये था, पीछे से कुछ गंदी हो रही थी, इसीलिए वो हाईलाइट हो रही थी, मतलब मेरी आंखों के सामने बार बार आ रही थी और नोटिस हो रही थी वो। तो वो अब इधर जा रहे थे, अब वो वापस आएंगे, देखते हैं। डायरेक्ट लिफ्ट। थैंक यू। कहाँ तक जा रहे हैं आप? पेट्रोल था आपको मैं पलवल छोड़ दूंगा। पलवल? ओके। तो ये भाई लोगों ने दोबारा से आ गए हैं। क्या टोल पे गए थे क्या? टोल पे गया था, चीटिंग होगी वहाँ पे। क्या हो गई? 140 रुपये काटना था, 290 रुपये काट। तो मैसेज आया फिर आपको? मैसेज आया, फिर कंप्लेंट किया, बोले ये हो जाएगा। ओके हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? हाँ। कहाँ का घूम के आए? मैं गया तो था विश्व यात्रा पे जी। ये देखो विश्व यात्रा पे गया था, लेकिन नेपाल करने के बाद पता चला बांग्लादेश अभी वीज़ा के लिए बंद है। तो अभी तो माहौल बिगड़ गया, तो दोबारा अभी वापस जा रहे हैं। अच्छा। कितने दिन में आए वहाँ से? नेपाल का टूर था, लगभग 10-11 दिन में हो गया था। 10-11 दिन में? हाँ। आपका पलवल का रास्ता कहाँ से पड़ेगा? मैं जाऊँगा परी चौक से? रोहतक। नहीं, परी चौक से। अच्छा, रोहतक से? हाँ, रोहतक जाऊँगा मैं, यहाँ से वृंदावन। हाँ, वृंदावन अंदर से। हाँ। और फिर सीधा नीचे वाले रोड से पलवल। ओके, तो वृंदावन विजिट करके जाओगे आप? नहीं, डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट। ओके। एक यहाँ पे भाई एक्सीडेंट हुआ है। होता रहता है इस वाले रोड पे, बहुत ज़्यादा होता है। स्लो करना, स्लो। हो गाड़ी का कचुम्बड़ हो गया, किसी पेड़ में ठोकी है। बस लगाई बैठी है, उसका लगी चोट। एक देखा था मैंने जब मैं पंजाब बठिंडा के आसपास लुधियाना, तो उस आदमी का ये पूरा ऊपर से गायब था। ऊपर से पता नहीं थोड़ी सी तो हड्डी थी यहाँ पे, बाकी पूरा गायब हो गया था। और वो खड़ा था, आप सोचो कोई गर्दन के बिना ऐसे खड़ा हो। हाँ, मतलब कुछ तो वो बोलने की कोशिश कर रहा था, उसका सर नहीं था, यहाँ पे कोई मांस नहीं था, बस ये हड्डी सी थी स्कल पे। मर गया होगा तभी। मरा तो होगा ही वो पक्का, पर वो कुछ हाथ पैर हिला रहा था। मैं तो बोला, जो लिफ्ट दे रखी थी, मैं बोला चलो भैया चलो यहाँ से। मेरे तो देखा नहीं, 2 दिन तक मेरे दिमाग में रहा हो। बहुत बुरा हो जाता, लापरवाही करते हैं भाई। और हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। वो मतलब उसका हेलमेट का ही सारा सीट बेल्ट लगानी चाहिए। हाँ, सीट बेल्ट लगी हो तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, यहाँ से हो जाएगा आपका। हाँ। ठीक है ब्रदर? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।
ठीक है जी, धन्यवाद, बाय बाय। ये गाड़ी थी लखनऊ से, ये इसी रोड पे चल रही थी और कभी मेरे आगे आ जा रही थी, कभी पीछे आ जा रही थी। जो हमें को सबसे पहली लिफ्ट मिली थी लखनऊ से, उसी के साथ साथ चल रही थी और अभी लिफ्ट भी मिल गई इससे। ये मुड़ गए इधर वृंदावन की तरफ, यहाँ से ये पलवल की तरफ कहीं जाएंगे, तो पलवल से भी अपना रास्ता हो सकता है, पलवल से भी अपना रास्ता हो सकता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा सही है, डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा नोएडा, या हो सकता है दिल्ली के अंदर का भी मिल जाए तो ज़्यादा इजी रहेगा। और यहाँ से वो तो पलवल जा ही रहे थे फिक्स्ड, और यहाँ से चांस है दिल्ली का मिल सकता है डायरेक्ट। मौसम दोबारा से बादल वाला हो गया है, बारिश वाला हो गया है, बारिश ना आ जाए। बारिश वाला वैसे काफ़ी टाइम से हो ही रहा है। नेपाल में भी बारिश हो गई थी, अच्छा हुआ मैं नेपाल से बड़ी सही टाइम पे निकल के आ गया। थोड़ी देर पहले धूप निकल रही थी पर अब धूप चल गई है, मज़ा पूरा आ रहा है। पर थोड़ा यूपी की चाट वगैरह मिल जाती ना यहाँ पे, वो खा के आगे चलते। पर पिछली बार जब मैं यहाँ से आ रहा था तो वृंदावन रुक के गया था, दिल्ली की गाड़ी छूट गई यार। वृंदावन पिछली बार रुक के गया था मैं, जिन्होंने लिफ्ट दी थी वो वृंदावन घूमना चाहते थे तो वो रुक के गए थे, और हम भी घूम के आए थे वृंदावन के काफ़ी। और वहाँ के बंदरों में एक बात है यहाँ के, ये वृंदावन कि वो मुंह पे से भी चश्मा छीन लेते हैं, तो रिकॉर्डिंग में ज़्यादा नहीं कर पाया था। चश्मा या ऐसे ये पकड़ रखा है तो ये भी छीन सकते हैं, वो स्नैचिंग करते हैं, और फ्रूटी देने के बाद वो वापस कर देते हैं। और कुछ नहीं लेंगे, फ्रूटी या शायद केला भी, फ्रूटी देते हैं उधर। तो उधर के जो दुकानदार वगैरह ना, उनकी नहीं कभी लेंगे, दुकानदार वगैरह वालों की। वो जो यात्री होते हैं ना, उनके वो चल रहे होते हैं, उनके हाथ से या मुंह से चश्मा छीन लेते हैं। आपकी वजह से, मेरी बात करने की वजह से ना मेरी लिफ्ट छूटी जा रही है, मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। बाय बाय। एक ट्रक आके रुका है। हाँ, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ, परी चौक से जा रहे हैं। परी चौक लिफ्ट दे दोगे? हाँ ठीक है, थैंक यू। परी चौक तक लिफ्ट मिल गई है नोएडा, धन्यवाद। ये पकड़ना, थैंक यू। जी थैंक यू। तो ये दो भाइयों ने परी चौक तक की लिफ्ट दी है। कितनी देर में पहुंच जाएंगे भैया परी चौक? लगभग 2 घंटे। 2 घंटे, ओके। वृंदावन कट से परी चौक तक देखते हैं, अभी 2 घंटे लगेंगे लगभग। वैसे वो छोटी वाली गाड़ी होती तो उससे तेज़ पहुंच जाते हम, और कोई बात नहीं, ट्रक से मिल गए डायरेक्ट 2 घंटे में परी चौक। उसके बाद देखते हैं, पहुँच जाएंगे। कहाँ जाना है? परी चौक। आ जाओ आ जाओ। पीछे बैठ जाना, जूते उतार के। अच्छा अकेले हो? हाँ अकेले। क्या बन रहा है? ये वीडियो बन रहा है, यूट्यूबर। हमारा यूट्यूब चैनल है। हाँ। वो देखो परियां दिखाई दे रही है ना, ये आ गए हम ग्रेटर नोएडा परी चौक पे। यहाँ से अब देखते हैं, मेट्रो यहाँ से भी अवेलेबल है। मैं पहली बार इस वाली लाइन पे जर्नी करूँगा, जो परी चौक से बॉटनिकल गार्डन वाली लाइन पे रोड है, ये ऊपर जा रही है ये वाली। इस वाली लाइन पे मैं पहली बार करूँगा। पहले हम जब जॉब किया करते थे तो यहाँ पे हम आया करते थे ऑडिट के लिए। उसके बाद कभी कभी यहाँ पे आना होता है। देखते हैं, यहाँ से बस सर्विस भी है वैसे, वो वाली दिल्ली मेट्रो के लिए बस सर्विस भी है। देखते
देखते हैं। ऊपर देखो। चलो नीचे उतर के मिलता हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू बाय बाय। तो चलो ब्लॉग कैसा लगा बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। नोएडा किस साइड पे आता है? नोएडा इस साइड पे, पीछे साइड पे? ग्रेटर नोएडा है ना ये तो। नोएडा किस साइड पे आता है? बसें मत बताओ यार। नोएडा किस साइड पे आता है? इस साइड पे कि इस साइड पे? इस साइड जाने पे आएगा। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। कुछ भूख भी लग रही है तो पहले थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना भी खा लेते हैं और थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाते हैं। मिट्टी विट्टी धूल वूल जम रही है। उसके बाद हिचाइकिंग करके दिल्ली मेट्रो तक जाएंगे, बोटानिकल गार्डन या वहीं तक। पहले हल्का फुल्का थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, देखते हैं। सुबह से चल रहा हूँ भाई, कुछ भी नहीं खाया है। हल्का सा कुछ ब्रेड खाया था बस उस वक्त। तो ये बिरयानी, वेज बिरयानी है। क्या है, क्या है? वेज बिरयानी कितने रुपए की है? हाफ 30 फुल 50। हाफ 30 फुल 50। फुल में कितनी आती है? आधा किलो। 50 की खिला दो। और बता। चलो भाई, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। चार्जिंग पे भी लगा देता हूँ। बाकी ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। चलो बाय बाय, अगला वाला शुरू करूँगा। बाय बाय। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया।